नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। आज हम आपको बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, हमने जो कमेंट चुना है वह चुना है श्रीमती शकुंतला दनगस का, और ये लिखती हैं, धोरे बगुला को बना दियो काला काग जेठानी ने, बादर फारे देवरानी ने, फारे बदला देवरानी ने। तो दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमती शकुंतला दनगस का। दोस्तों, इनकी इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं हम मूल कंटेंट पर। इसे हम एक कथा के माध्यम से समझाएंगे। क्या हुआ दोस्तों, महर्षि कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, कद्रू और वनिता। दोस्तों, कद्रू से उत्पन्न हुए थे सर्प, और वनिता के केवल एक पैदा हुआ, जिसका भगवान विष्णु सवारी के रूप में उपयोग करते हैं, गरुड़ जी। तो दोस्तों, गरुड़ जी और सर्प अलग अलग माताओं के से उत्पन्न हुए थे। अब होता क्या है, एक दिन कद्रू वनिता से कहने लगी कि अरे बहन वनिता, सूर्य के घोड़े किस प्रकार के हैं? तो वनिता कहने लगी, बहन ये तो सफेद हैं। इस पर वनिता से कद्रू कहने लगी कि नहीं बहन, सफेद नहीं है, मैंने तो इन्हें काला देखा है। अब तो दोनों में शर्त लग जाती है कि यदि सूर्य के घोड़े सफेद हुए तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और यदि काले हुए तो तुम मेरी दासी बन जाना। इस प्रकार से दोनों में शर्त हो जाती है। दोस्तों, जब कद्रू के पुत्र सर्प घर को आ गए, अपनी माता से हाल चाल राम राम नमस्ते हुई, तो कद्रू ने कहा कि पुत्रों, आज मुझ में और तुम्हारी जो ताई है मुझसे बड़ी, उसमें हम में दोनों में एक शर्त हुई है, और वह शर्त इस प्रकार से हुई है कि यदि सूर्य के घोड़े सफेद हुए तो तुम मेरी दासी बन जाना, और सफेद नहीं हुए, काले हुए, तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। इस तरह से हमें एक शर्त विशेष हुई है। तो दोस्तों, सर्पों ने क्या किया, जाकर के सूर्य के रथ को घेर लिया, और चारों तरफ से घेरने के पश्चात और सूर्य के घोड़ों पर लद गए। लदने से सूर्य के घोड़े काले हो गए। अब तो कद्रू जाती है वनिता के पास में और कहती है, बहन देखो तो सूर्य के घोड़े किस प्रकार के हैं। तो देखा जाकर के दोनों ने, तो सूर्य के घोड़े काले दिखाई दिए। उसने कहा, बहन ये तो काले हैं, काले हैं तो तू आज से मेरी दासी बन जा। अब तो दोस्तों
वह दासी बन गई, तो उसके दासत्व के काम कर रही थी, उसके वहां पर वह जो भी आदेश देती उसका पालन कर रही थी। इतने में ही वहां गरुड़ आ जाता है और गरुड़ कहता है, मां मैं आया हूं और तुम मुझसे बातें नहीं कर रही हो। तुम कह रही हो अभी मैं उस आदेश का पालन करके आऊं, उसका आऊं, तुम किसके आदेश का पालन कर रही हो? कि पुत्र तुम्हें नहीं पता, हम दोनों में आज इस तरह से और एक शर्त लगी थी, उस शर्त को मैं हार गई। गरुड़ कहने लगा, क्या शर्त थी? कि सूर्य के घोड़े सफेद हैं या काले? तो तुमने कैसे बताए? मैंने सफेद बताए, तो फिर कैसे मिले? काले मिले। इस पर नाराज हो जाता है गरुड़ और कहता है, मां ऐसा है, तू दोबारा से शर्त लगा। इसमें इसने कोई चाल खेली है, मैं उस चाल को समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों फिर से कहने लगी कि बहन सूर्य के घोड़े तो सफेद ही हैं, तुम काले बता रही थी। कि नहीं बहन काले हैं, फिर कल दोबारा देख लेना। तो अब तो दोबारा देखने की शर्त हो जाती है। कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ सूर्य के घोड़ों से लपट जाओ और काले बना दो। परंतु दोस्तों गरुड़ पहुंच जाता है और गरुड़ को पहुंचते ही सर्पों में भगदड़ मच जाती है। गरुड़ ने छुड़ा छुड़ा के अपनी चोंच से समस्त सर्पों को दूर फेंक दिया और खाने लगा। अब तो दोस्तों कद्रू और वनिता देखती हैं कि सूर्य के घोड़े तो सफेद दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये कहने लगी कि देख देवरानी, ये तो घोड़े सफेद हैं और तू काले बता रही थी कल। कि इसमें तो तेरे पुत्र की चालाकी है। तेरा पुत्र जो गरुड़ है उसने सर्पों को भगा दिया है। तो उसी दिन से वह दास बन गई और गरुड़ और सर्पों में वैर हो गया। वैर होने के कारण गरुड़ और सर्प अब भी एक दूसरे को नहीं देखकर सेहाते। तब कहा गया है शकुंतला दनगश जी कि धोरे बगुला का बना दिया काला काग जेठानी ने। अर्थात कद्रू बड़ी थी, उसने अपने पुत्रों से कहकर के काले बनवा दिए हो, जबकि बगुला जैसे सफेद दिखाई दे रहे थे सूर्य देव के घोड़े। धोरे बगुला का बना दिया काला काग जेठानी ने और बादर फारे देवरानी ने। लेकिन हुआ क्या? वनिता उससे चालाक निकली। वनिता ने अपने पुत्र को सुना दिया और पुत्र ने समस्त सर्पों को मार मार के भगा दिया। तो मैं समझता हूं शकुंतला दनगश जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।